Hello learner, welcome to our Hello learners, welcome to our channel. हाँ, मैं स्टार्टिंग में बोल गई थी. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल. आई एम भाग्यश्री. आज की जो वीडियो है ये हमारी प्रैक्टिस सेशन रहेगा एक टीओसी के ऊपर. तो हम जल्दी से कर लेते हैं. देखिए, जो टीओसी है इन एक्चुअल में क्या है, ये एक जो मेन होता है ना टीओसी का, ये एक चॉम्स्की हायरार्की पे वर्क करती है. ठीक है, किस पे? चॉम्स्की हायरार्की पे. जस्ट वेट, मैंने काफ़ी वीडियोस हाँ जी, देखिए दिस इज़ द चॉम्स्की हायरार्की. यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये चॉम्स्की हायरार्की का है. तो यहाँ पे जो सबसे रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, दैट इज रेगुलर. उससे ऊपर, यानी आप इसे ऐसे कह सकते हो कि रेगुलर इज अ सबसेट ऑफ CFL and CFL is a subset of, देखिए, सबसेट ऑफ व्हाट? CSL is a subset of the TM. ठीक है, आप इसे सबसे पहले ऐसे लर्न कीजिए. मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ नेम CSL एंड TM. ठीक है, TM के अंदर हमारे पास दो क्या आती है, लैंग्वेजेस आती है. कौन सी? रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल. ठीक है, तो रिकर्सिव जो होते हैं दैट इज अ सबसेट ऑफ द रिकर्सिव एन्यूमरेबल. हम इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं. तो हमारे पास एक लैंग्वेज हो गई रेगुलर, सबसे छोटी. उससे थोड़ी सी बड़ी आप लेंगे, दूसरे नंबर पे CFL, तीसरे नंबर पे CSL एंड फोर्थ जो सबसे बड़ी है इनफाइनाइट. इसमें मेमोरी आ सकती है, इनफाइनाइट मेमोरी आ सकती है, और इसका जो अमाउंट होता है, हुज अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकती है ना. तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाती है. इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और ये मोर रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, रेगुलर इज अ मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड TM ट्यूरिंग मशीन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमारी दो लैंग्वेजेस आ रही है, रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल. तो रिकर्सिव एन्यूमरेबल मेन जो हो गई वो TM हो गया. ठीक है, तो जब चॉम्स्की हायरार्की जब हम इस पे बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले रेगुलर लैंग्वेज आती है जो कि आप टाइप 3 से आप इसे डिनोट करते हो. कैसे? यानी यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे TI इज अ सबसेट ऑफ TI+1. ठीक है, सॉरी, सुपर सेट ऑफ द TI+1. ठीक है, तो ये आपकी टाइप 0 होती है. तो टाइप जो 0 है वो आपकी पूरी ट्यूरिंग मशीन है, जो यहाँ तक की क्या है, ट्यूरिंग मशीन. टाइप 1 आपकी CSL है, टाइप 2 आपकी CFL है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड टाइप 3 आपका रिकर्सिव रेगुलर है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो ये लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोग्राम हैं ये, ठीक है, ये क्या करती हैं, अपनी अपनी एक मशीन बनाती हैं. ये क्या करती हैं, अपनी अपनी एक मशीन बनाती हैं. लाइक कौन सी मशीन बनाती हैं? देखिए, ये जो है रेगुलर, ये बनाती है FA. ये क्या बनाती है? FA. CFL क्या बनाती है? PDA. CSL क्या बनाती है? LBA. ठीक है, और TM क्या बनाती है? TM क्या बनाती है? TM तो बनाती है ये तो ट्यूरिंग मशीन ही बनाती है. ये जो लैंग्वेजेस हैं ये TM बनाती हैं. ठीक है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल TM बनाती है. ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, आगे बताऊंगी. अभी यहाँ पे क्या है, जो लैंग्वेजेस टाइप 0 है वो ग्रामर टाइप 0 पर ही वर्क करेगी. टाइप 0 कौन सी थी? TM. तो ये TM पर ही काम करेगी, TM के ग्रामर पर काम करेगी. ठीक है, टाइप 1 ग्रामर पे काम करेगी. जो लैंग्वेज टाइप 2 है यानी CFL है, वो CFL के ग्रामर पे काम करेगी. ठीक है, जो ग्रामर अपनी लैंग्वेज अपनी ग्रामर बनाते हैं, लैंग्वेज इज ग्रामर. ठीक है, तो टाइप 0 कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इस तरीके के. ठीक है ना, तो ये भी हमारा PYQ है. तो मैंने अभी आपको बताया था टाइप 0 ट्यूरिंग मशीन हो गई, टाइप 1 आपकी नो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं आएगी. टाइप 1 आपकी CSL है जो कि LBA पे काम करती है. ठीक है, लीनियर बाउंडेड
ऑटोमेटा। टाइप 2 आपकी CFL पुश डाउन ऑटोमेटा पे काम करते हैं। एक्चुअल में ये सब क्या है, जो ये लैंग्वेजेस है ना, ये सब अपनी क्या बनाती हैं, एक मशीन बनाती हैं, ऑटोमेटा बनाती हैं, इसलिए TOC को ऑटोमेटा भी कहा जाता है, ऑटोमेटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा आपका टाइप 3 है। क्लियर? देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ इक्वल नहीं आएगा, यहाँ सबसेट है, I+1 इज अ सबसेट ऑफ TI। ठीक है, रेगुलर, CFL, CSL एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये भी PYQ है, कौन से उसका है मुझे नहीं पता सन का, क्योंकि ये PDF फाइल मैंने 2 साल पहले बनाई थी, तो अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि कौन से, मैं उस टाइम पे राइट नहीं किया, राइट कर देती कोई, मैं फिर राइट कर दूंगी, दोबारा अपडेट करूंगी ना इस PDF फाइल को तब। हाँ जी, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका L1 है, तो L1 हम यहाँ राइट कर देते हैं, एंड CSL, this is a CSL, this is a CFL, CFL is a subset of CSL, यानी हम कह सकते हैं कि L2 is a superset of L1 एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल तो भाई सबसे ऊपर है ही, इसको L3 कह सकते हैं, है ना। और रिकर्सिव देखिए, रिकर्सिव L4 फिर L3 आएगा, क्योंकि जो रिकर्सिव एन्यूमरेबल है तो सबसे ही हाई हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, L1, L2, L4 एंड L3, है ना। क्लियर? नेक्स्ट ये देखिए, अपनी एक ऑटोमेटा बना रखी है, ये ऑटोमेटा का नाम है। ठीक है, मशीन है ये हर एक लैंग्वेज अपनी मशीन बना रही है। ठीक है, रेगुलर FA पे काम करती है, CFL आपका PDA पे काम कर रहा है, CSL LBA पे काम कर रहा है, और ये दोनों किस पे काम कर रहे हैं, TM पर। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। जो रेगुलर लैंग्वेज है ये क्या कर रही है, FA बना रही है। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज FA तो बना रही है, साथ में PDA भी बना सकती है, LBA भी बना सकती है, और TM भी बना सकती है, लेकिन CFL आपका FA नहीं बना सकती, बाकी सब बना सकती है, ऊपर के दोनों बना सकती है, नीचे का नहीं बना सकती, है ना। CSL ऐसी CSL LBA बना रहा है, पर क्या नहीं बना रहा, PDA और FA नहीं बना रहा है, बट LBA और क्या बना रहा है, TM बना सकता है। और TM केवल जो ये है आपकी लैंग्वेजेस, ये केवल TM ही बना सकती हैं। तो यहाँ पे यही पॉइंट दे रखा है, इफ़ रेगुलर देन ऑल मशीन वर्क। यदि आपकी लैंग्वेज रेगुलर है तो सभी मशीन्स वर्क करेंगी, पर यदि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो सभी मशीन काम करेंगी, बट कौन सी नहीं करेगी, FA नहीं करेगी काम। क्लियर? इफ CSL है तो ये किस पे वर्क करता है, लीनियर या लिमिटेड बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, पर किस पे काम नहीं करेगा, TM पे काम नहीं करेगा, नहीं सॉरी TM पे काम करेगा, पर किस पे नहीं करेगा, FA पे नहीं करेगा, PDA पे नहीं करेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड सेम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल किस पे वर्क करेगा, केवल TM पर ही वर्क करेगा, बाकी किसी मशीन पे काम नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फाइनाइट स्टेट मशीन कैन रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जनरेटेड बाय फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, कैन रिकॉग्नाइज FA, कैन रिकॉग्नाइज रेगुलर, CFL, CSL और अनएम्बिगुइशियस। अनएम्बिगुइशियस तो होएगा नहीं, FC आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये कुछ थ्योरी है इसकी, ये बेसिक है जो आप सबको आते ही होंगे। सिंबल क्या होते हैं हमें पता है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, अल्फ़ाबेट, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर है ना आपकी फाइनाइट विच आर ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, अल्फ़ाबेट, ये एक अल्फ़ाबेट से डिनोट हो रहा है यहाँ, इसको इस सिंबल से अल्फ़ाबेट, यानी इसके अंदर ना सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। जैसे मैंने कह दिया AB, है ना, तो AB से रिलेटेड सारी इनफाइनाइट तक की यहाँ पे, अभी AB
2 स्ट्रिंग आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कह दिया A to Z, तो मतलब जो भी हमें यहाँ से ना डिनोट करना पड़ता है कि इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, क्या क्या अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। लाइक जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो हमें पता होता है कि ये लेटर हैं, ये वर्ड बन गया, ये सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। वर्ड में कितने आपकी लेंथ है, 3 लेंथ है, 3 वो है ना, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 सिंबल हैं, तो ये 3 लेंथ का एक वर्ड है, ठीक है। तो लेंथ डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, तो इक्वल 3, ठीक है। क्लियर। 2 कैसे आया, ये 2 थे, 2 आ गया। 2 से आपने कोई सी भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 4 है। 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, ए बी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे दिया, यानी इसको ऐसे, ठीक है। अब इससे आपको 2 लेंथ की, 2 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, ए बी, बी ए और बी बी, 4 बन गए ना। तो 4 नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने बन गए, 4, और लेंथ कितनी बनी, 2 लेंथ बनी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए ये प्लस का साइन है, ठीक है, और ये क्या है आपका क्लीन क्लोजर, ये आपका पॉजिटिव क्लोजर है, और दिस इज द सिंबल ऑफ द पॉजिटिव एंड दिस इज द क्लीन क्लोजर। यहाँ पे अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट में किसी भी स्ट्रिंग पर क्लीन क्लोजर लगाती हूँ या ये लगाती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए में जब मैं कोई भी, यहाँ पे देखो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, 2 अलग अलग है। तो मैं जब क्लीन स्टार ले रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि सबसे पहले मैंने ए क्लीन स्टार लिया, तो इसके अंदर सबसे पहले लैम्डा आएगा, यानी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। फिर एक लेंथ की वैल्यू आएगी, 2 की भी आ सकती है, 3 की भी आ सकती है, इनफाइनाइट ए हम ले सकते हैं, इनफाइनाइट कितना भी ए। लेकिन जब हम ए पॉजिटिव क्लोजर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसमें नल और इसको जो एप्सिलॉन होता है या लैम्डा आप इसे बोलते हो, ये नहीं आ सकता। तो आपका इसमें जो सबसे पहली स्ट्रिंग होगी वो 1 ही होगी। 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 कितनी भी। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो, जस्ट वेट मैं यहाँ पे ही बताती हूँ आपको। तो आप ये वाली बात कह सकते हो कि जब हम प्लस में से एप्सिलॉन को माइनस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, तो क्लीन स्टार बन जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि मैं एक क्लीन स्टार में से एप्सिलॉन को माइनस कर दूँ तो एक पॉजिटिव बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया इतना, ये वही है जो अभी समझाया था। तो इसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, L1 and L2 be a language and represented by the regular expression this one and this one respectively। यानी ये तो L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो हमें यहाँ पे ट्रू बताना है इन दोनों के लिए, ट्रू क्या है, कौन सा किसका सबसेट है, इक्वल है, या फिर जब हम इनको इंटरसेक्ट लेते हैं तो 5 लैंग्वेज इनका जो इक्वलेंट आ रहा है वो 5 आ रहा है, मीन्स नल आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कितने भी हम ए ले सकते हैं, कितने भी हम ए ले सकते हैं एल लैंग्वेज में, प्लस मान लो मैंने एक भी ए नहीं लिया, खाली बी ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं इससे कौन सी स्ट्रिंग बना सकती हूँ, इससे मैंने ए ले लिया, इससे मैंने बी ले लिया, क्लीन स्टार है तो लैम्डा भी ले सकते हैं, चाहे तो हमने स्टार्टिंग में लैम्डा ले लिया, ठीक है। सेकंड 1 लेंथ की ले ली, 2 लेंथ की ले ली, 3 लेंथ की मैं ऐसे ले सकती हूँ कि इसकी मैंने कितनी उठा ली, 2 ले ली, 3 ले ली, और इसका मैं केवल बी ले रही हूँ। लैम्डा भी ले सकते हैं, यानी मैं 3a भी ले सकती हूँ, है ना। तो हम इससे कितनी भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, कोई सी भी बना सकते हैं। सेम अगर मैं इससे लूँ, क्या है हमारा a प्लस बी और इसका क्लीन स्टार, तो मैं ये कह सकती हूँ क्लीन स्टार है तो सबसे पहले मैंने लैम्डा ले लिया, फिर मैं एक ए यहाँ से ले रही हूँ, ये यहाँ से नहीं ले रही, फिर मैं ये नहीं ले रही, यहाँ से बी ले रही हूँ,
फिर मैं ये कह रही हूँ मैंने यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से बी ले लिया, फिर मैंने कहा कि मैंने बी भी ले लिए, बी 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 बी, कितने बी, फिर मैंने कहा नहीं मैं ए ले रही हूँ, मैं बी ले ही नहीं रही हूँ, है ना। या फिर मैं कह रही हूँ ए बी बी, इतने ले लूँ, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग मैं बना सकती हूँ। सेम यहाँ से भी मैं कुछ भी स्ट्रिंग बना सकती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यही सारी स्ट्रिंग मैं यहाँ से, सबसे छोटी लैम्डा है, मैंने लैम्डा लिया, मैंने बी बनाया था। सेकंड यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग बनाई थी वो बी बनाई थी, है ना। तो मैं यहाँ से भी बी ले सकती हूँ खाली, हाँ जी मैं खाली बी ले सकती हूँ, ले लिया था मैंने। अब मैं ए बी ले सकती हूँ यहाँ से, हाँ जी मैं ए बी भी ले सकती हूँ, मैंने लिया है। फिर मैंने ए बी भी बनाया, तो क्या मैं इस वाली से यहाँ पे ए प्लस बी और पूरे का क्लीन स्टार से मैं ए बी बना सकती हूँ। इससे मैं दो ए ले लेती हूँ, इससे मैं बी ले लेती हूँ, हाँ जी बन सकती है। क्या मैं केवल ट्रिपल ए बना सकती हूँ, हाँ जी क्लीन स्टार है, बन सकता है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि L1 इक्वल टू L2। यस, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, मैं इसको 5 स्टार दूंगी बिकॉज ये देखिए ये इसके इक्वलेंट होता है, इसके भी पीछे है ना क्लीन स्टार है ना, तो इनके भी पीछे क्लीन स्टार लगना ज़रूरी है भाई, यहाँ पे क्लीन स्टार आएगा, ठीक है। तो आप इसको फिर ऐसे लिखो, दाएं साइड से लिखो, बाएं से लिखो, कैसे भी लिखो, ठीक है ना। ए प्लस बी का क्लीन स्टार है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको ना ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर इसका ए बी का मैं कंप्लीट क्लीन स्टार लूँ तो ऐसे लिखने का मतलब हो जाएगा कि मुझे ये दोनों सिंबल, जो दोनों सिंबल है, दो अल्फ़ाबेट्स हैं, इन दोनों को मुझे इकट्ठे लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो हर बार ये ऐसे ही राइट होगा। तो यहाँ से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो इस तरीके से होगी, ऐसे स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती। ए बी है तो ए बी ही आएगा, बी ए नहीं हो सकता, क्लियर। ये इसी चीज़ को मैंने इलेबोरेट करके यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखिए नॉट इक्वल टू दिस वन, नॉट इक्वल टू दिस वन, क्यों? क्योंकि यहाँ क्लीन स्टार नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कंकैटिनेशन ऑपरेशन का क्या मतलब है, ए डॉट बी, ये कंकैटिनेशन है, डॉट, ठीक है, कंकैटिनेशन है, तो आप इसको किससे नहीं लिख सकते, बी डॉट ए नहीं लिख सकते, ठीक है। ए डॉट बी है तो ए डॉट बी ही रहेगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती है। अल्फ़ाबेट जो कैपिटल ए है इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। दिस इज अ टर्मिनल एंड दिस इज नॉन टर्मिनल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी, ये भी PYQ है, ठीक है। ए देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन बनाते हैं, स्ट्रिंग बनानी है हमें, हमें बतानी है कि आर आपका ये है, एस आपका ये है एंड टी आपका ये है, तो तीनों के तीनों रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपको ये बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है या सुपर सेट कौन सा है, ठीक है। सबसेट कौन सा है और सुपर सेट कौन सा है। तो देखिए ए से कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं, आर से ए प्लस बी और पूरे का क्लीन स्टार, तो मैं खाली ए ले सकती हूँ, ये तो आएगा ही आएगा। सेकंड मैं ये कह सकती हूँ ए, इससे तो मैंने लैम्डा ले लिया था, इससे तो मैंने लैम्डा ले लिया था, तो लैम्डा लिखो या मत लिखो डजंट मैटर, खाली ए लिख लिया मैंने, है ना। ए ले सकती हूँ, ए बी ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, कितना भी मैं ले सकती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे शॉर्ट जो जहाँ स्ट्रिंग निकल के आ रही है मैंने वो ले ली है। अब मैं एस का एक्सप्लोर करते हैं इसको, हाँ जी, एस हमारा यहाँ पे है
ए स्टार बी। देखिए अब यहाँ से ए तो ए रहेगा और ये बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लैम्डा आ सकता है। अगेन हम एक्सप्लोर करेंगे दिस वन, अगेन हम एक्सप्लोर करेंगे दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ देखिए जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो हमने यहाँ से सिंपल ए बी ले लिया, ए नहीं ले सकते क्योंकि पीछे बी है, तो हम ए नहीं ले सकते। तो आर में हमें एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मिली, तो हम कह सकते हैं आर इज अ सुपर सेट ऑफ एस, आर इज अ सुपर सेट ऑफ एस। तो ये ठीक है ना, आर इज अ सुपर सेट ऑफ एस। तो हम ये नहीं कह सकते आर इज अ सबसेट ऑफ एस, है ना। तो वन तो हमारा सही है, लेकिन हम टी बी फिर भी टी बी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जब आंसर आ ही गया है तो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ मैं आपको टी। हाँ जी टी करते हैं। टी तो और भी महान है, देखिए ए स्टार बी है, तो ये तो आप खुद ही कर लोगे, खाली बी आ सकता है, ए बी आ गया, ए बी आ गया। जो मतलब इन्हेंस होएगा स्ट्रिंग वो ए की ही होएगी, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 बी। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि पीछे कि एस ज़्यादा स्ट्रिंग बना पा रहा है टी से, है ना। एस में कौन कौन सी स्ट्रिंग बनी है, एस में एक ए एक्स्ट्रा है, एस में एक ए एक्स्ट्रा है ये वाला, तो हम इसमें एक स्ट्रिंग, वैसे तो एस इज देन इक्वल टू दैट आप खाली बी बना पा रहे हो, इसमें आप खाली बी नहीं बना सकते, है ना। तो टी आपका सुपर सेट हो जाएगा, टी आपका सुपर सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी आपको एक अकेला बी दे रहा है, लेकिन एस आपको अकेला बी नहीं दे रहा, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग ज़्यादा है टी में, तो टी आपका क्या बन रहा है, सब सुपर सेट बन रहा है, एस आपका सबसे छोटा हो गया। और आर आपको अकेला भी दे सकता है, आर क्यों, इन्होंने तो आर का वैसे कंपैरिजन कर ही नहीं रखा, इन्होंने तो एस का ही कर रखा है ना, और हमने फाइंड आउट कर भी लिया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन के अभी आए थे लास्ट दिसंबर में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला, और शायद अगस्त में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला है ना। अच्छा इस क्वेश्चन की तो मैंने PYQ बना रखा है, अब वहीं से कर लेना, आसान भी है। हाँ जी ये करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट। इस वाले क्वेश्चन को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेरे थंबनेल होते हैं ना वीडियोस के, वो थंबनेल उसी क्वेश्चन के होते हैं जो क्वेश्चन मैं इलैबोरेट कर रही होती हूँ, एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट। दो, देखिए दो ही है, ठीक है। अल्फ़ाबेट कितने हैं, दो ही अल्फ़ाबेट हैं, दिस वन। अब इन दोनों को हम कैसे कर रहे हैं, इनसे कैसे स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, कितनी जनरेट कर रहे हैं, वो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 0 0, मतलब ये चारों में से सॉल्व करना है। तो हम पहले कर लेते हैं, ऑप्शन बाद में पढ़ लेंगे। देखिए वैसे तो हमें ऑप्शन साथ में पढ़ना ही चाहिए, पर मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ, तो मैं पहले चाहूँगी कि इस एक्सप्रेशन को खोल दूँ और इससे सबसे मिनिमम जो स्ट्रिंग जनरेट होती है वो निकाल लूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या निकल के आ रही है, यहाँ से तो हम लैम्डा ले सकते हैं, ये एक हो गई, लैम्डा ले लिया। यहाँ से हमने, यहाँ पे मैं लैम्डा ले लेती हूँ, ठीक है। ये 0 तो आएगी आएगी, यहाँ से भी मैं लैम्डा ले लेती हूँ, और यहाँ से एक 0 आ गई, तो सबसे छोटी जो स्ट्रिंग आई वो 0 0 आ गई, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 0 0, तो वो तो भाई हम और खोलेंगे तभी पता, और स्ट्रिंग बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो और बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, मान लो मैंने यहाँ से भी 0 ले लिया, ये 0 तो आएगा ही आएगा। यहाँ से मान लो मैंने 1 ले लिया, ये 0, यहाँ से भी मैंने 1 ले लिया। तो वो कह रहा है नेक्स्ट सब स्ट्रिंग ऑफ 0 0, देखिए यहाँ पे आ गया है। अगर मैं
सब स्ट्रिंग 0 0 यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी आया था। अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ, यहाँ से 0 ले लूँ, यहाँ से फिर 1 ले लूँ, यहाँ से 0 ले लिया, यहाँ से 1, तो क्या सब स्ट्रिंग 0 0 आ रहा है? नहीं भाई, इस वाली स्ट्रिंग ने ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स कर दिया है। हाँ जी, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट 2 zeros, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भाई, हमारे पास तो ये वाली जो हमने स्ट्रिंग निकाली थी बेटा 0 0 1 0 1, तो यहाँ पे हमें 3 0 मिल रहे हैं भाई, तो एट मोस्ट कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये वाली भी स्टेटमेंट फॉल्स है। द स्टेटमेंट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0, हाँ जी एटलीस्ट हो सकते हैं क्योंकि मिनिमम स्ट्रिंग हमारी 2 आई थी, है ना, 2 स्ट्रिंग तो आनी है और दोनों 0 आ रही है, तो एटलीस्ट 2 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 1 0 और 2 0 ये ऐसी हैं, इनके ऊपर क्लीन स्टार नहीं है, तो ये दो तो आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट आपका जो डी है वो क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिंस एंड एंड विद आइदर 0 और 1। हाँ जी, एंड बिगिन इन्होंने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, तो भाई स्ट्रिंग ही हमारे पास दो है, अल्फ़ाबेट ही दो है, 0 या 1, तो आइदर बिगिन विद और एंड विद द 0 और 1। देखिए ज़रूरी नहीं है कि 0 से हम बिगिन करें और एंड विद 1, ठीक है, हमारा 0 से भी बिगिन हो रहा है एंड विद 1, लेकिन यहाँ पे देखिए, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये वाली डिजिट भी बन सकती है, अगर हम यहाँ से 0 ले ले तो, है ना, तो वॉइस वर्सा भी तो हो सकती है, ये रिस्पेक्टिवली भी लिख देते हैं, या तो मेरे हिसाब से सी बेस्ट आंसर है, सी बेस्ट है, ठीक है ना, सी बेस्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, क्योंकि हमने देख लिया हम एंड इनको वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं, है ना, वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, एट लीस्ट, सब स्ट्रिंग, ऑड, इवन, लेंथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा टॉपिक है ये जो मैंने PYQ करवाया ना, इसमें ये सब सॉल्व हो रहा है, आप कहोगे तो मैं इसे इलैबोरेट कर दूंगी ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। Which of the following string does not belong the regular set represented by the above expression? देखिए ट्रिपल ए गिवन है, ट्रिपल ए इससे बन सकता है, हाँ जी, इससे मैं 2a ले लेती हूँ और यहाँ से मैं केवल a ले लेती हूँ, बन गया। क्या ये बन रहा है हमारा? हाँ जी, इससे मैंने a ले लिया और यहाँ से मैंने ba ले लिया, बन गया। ए बी ए बी ए, यहाँ से मैंने ए, यहाँ से हो सकता है मैं लैम्डा ले लूँ, चलो इस बार मैं ये लैम्डा ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने ए ले लिया, यहाँ से मैंने बी ए ले लिया और अगेन मैंने बी ए ले लिया, ठीक है। ये प्लस का मतलब है आइदर आप ए ले लो और आइदर ये ले लो, या फिर दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। ए ए ए ए, यहाँ से मैंने लैम्डा ले लिया, यहाँ से मैंने 2 टाइम ए ले लिया, नहीं भाई 2 टाइम मैं ए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है, तो 1 टाइम ए ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ से 1 टाइम ए लेती हूँ और यहाँ से 1 टाइम ए लेती हूँ तो ए भी हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल ए भी हमारा कैसे जनरेट हो रहा था, यहाँ से मैंने 2a लिए और यहाँ से 1a लिया, ए बी हमने ऐसे लिया था, यहाँ से ए और यहाँ से बी ए। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट वेट, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द रेगुलर सेट एक्सप्रेशन, ए बी ए।
ABA हाँ, ABA पता है क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमने 2 टाइम ले लिया, और यहाँ पे मैं आपको AAA में बता रही हूँ, AA में भी बता रही हूँ कि मैं ये 2 टाइम नहीं ले सकती हूँ। यहाँ से मैं 2 टाइम ले सकती हूँ क्योंकि क्लीन स्टार है, बट इसके ऊपर तो क्लीन स्टार नहीं है ना, ये देखिए, तो यहाँ तो ये 2 टाइम नहीं आ सकता ना, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर्स आपके टर्मिनल्स, ये क्या आ गया, ये इमेज गलत आ गई है, यहाँ पे नहीं आनी थी, ऊपर नीचे हो गया कुछ, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको ये समझा रही थी, यहाँ पे देखिए इस ए के ऊपर क्लीन स्टार है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी ए है, लेकिन कोई क्लीन स्टार नहीं है, तो मैं ये वाली एक बार ही ले सकती हूँ। अब चाहूँ तो मैं ये ए ले लूँ या ये ए ले लूँ, डजेंट मैटर, लेकिन 2 टाइम नहीं ले सकती। अब जैसे मैंने ये AAA बनाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने 2 टाइम लिया और ये मैंने 1 टाइम लिया है ना, तब AAA बना ना। AA भी तब बना जब मैंने ये 1 टाइम लिया और यहाँ से मैंने 1 टाइम लिया, ठीक है। ए बी ऐसे बन गया, आप यहाँ से चलो लैम्डा ले लिया, तो यहाँ से ए और यहाँ से बी ए ले लिया, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये लैंग्वेजेस हैं, ये क्या है, लैंग्वेज। तो रेगुलर कौन सी लैंग्वेज बना रही है, रेगुलर लैंग्वेज की कोई मेमोरी नहीं होती। CFL की अपनी 1 मेमोरी एलिमेंट होता है और CSL कंटेन करता है 2 मेमोरी एलिमेंट को, और जो रिकर्सिव एन्यूमरेबल होता है ये इनफाइनाइट मेमोरी को कंटेन करता है, ठीक है, इनफाइनाइट मेमोरी कंटेन करता है। नेक्स्ट, अब हम जो कल वीडियो मैं लेकर आऊँगी या नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम चेक करेंगे रेगुलर और नॉट, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आपकी रेगुलर है या नहीं है। क्लियर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये TOC का कॉन्सेप्ट पसंद आया है, मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, और जो स्लाइड आपको समझ नहीं आ रही है वहाँ पे आप मुझे पिन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से इलेबरेट करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।